आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी समेत 3 को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में चल रही जांच पर क्या कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का, सुनते हैं। उसमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य 2 व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे और उसी आधार पर ही इनको डिटेन किया गया था। और अन्य जो चीज़ें हैं वो जो सुसाइड नोट में है उस पर गहन विवेचक कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई दबाव मेंटली रहा होगा जिसकी वजह से किया, कुछ इस धाराओं में भी करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात भी इसमें कर रहे हैं लोग। तो हमारी टीम स्थानीय पुलिस की पूरी तरीके से इस पे कार्य कर रही है और मुख्यालय से सभी तरह के साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना तथा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो राज्य सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, हम पूरी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ है और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार प्रयागराज से। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, साफ तौर पर चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वक्त दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और 4 बड़े अफसर पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। तो जांच किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ेगी ये स्पष्ट है। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी, संतों से मुलाकात की जो कि पंच परमेश्वर कहे जाते हैं, जो कि इस मठ में उनकी एक अलग जगह है, वहां से निकलकर जब मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं कि 4 बड़े अधिकारी जिसमें कि एडीजी प्रयागराज, आईजी जोन, इसके अलावा डीआईजी और साथ साथ जो कमिश्नर हैं, इन चारों की टीम मिलकर इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर यह भी इशारा है कि अगर इसमें कहीं कोई फाउल प्ले है, यानी कि कहीं हत्या की तरफ भी आशंका है, इशारा है, तो उसकी भी पूरी जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वो काफी देर तक यहां बैठे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, मुलाकात की और उसके बाद इतनी बातें कहकर वो वापस चले गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक एक करके बातें सामने आ रही हैं, बताया गया कि एक वीडियो भी उन्होंने अपना बनाया है जिसमें कि उन्होंने अपनी बातें, जो मनोदशा है उसे रखी है। 6 पेज का उन्होंने अपना एक बाकायदा सुसाइड नोट लिखा है। जिन लोगों ने दरवाजा खोला था चश्मदीद थे, इन तीनों लोगों ने आज तक से बात भी की अलग अलग और सबके बयान पुलिस भी अब दर्ज कराने जा रही है। तो कुल मिलाकर जांच की दिशा लगभग तय हो चुकी है कि क्या ये हत्या है या फिर ये आत्महत्या, ये चारों जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी टीम तय करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अनावश्यक बयानों से बचना चाहिए और निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा, देखिए तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपने उनकी बहन से भी बात की है। जो दूसरे साधु संत या महंत कह रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी बहन जो कहते हैं ना खून का रिश्ता, जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी, वो साफ तौर पर कहती है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने कि परिवार के लोग बिल्कुल इनकार कर रहे हैं इस बात से कि उन्होंने सुसाइड किया होगा और इसी वजह से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है, जिसका भरोसा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से देकर गए हैं। लेकिन जांच कैसे आगे बढ़ेगी, देखिए मामला जिस तरह का दिख रहा है दरअसल उससे कहीं ज्यादा पेचीदा अभी नजर आ रहा है, क्योंकि इतने बड़े मठ के, इतने बड़े महंत के सुसाइड से जुड़ा हुआ ये मामला है, चूंकि प्रथम दृष्टया इसी बात को मानकर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। और इसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से उनके उत्तराधिकार को लेकर इसके पहले मई के महीने भी उनके और उनके शिष्य के बीच में काफी ज्यादा बवाल हुआ था। हालांकि बाद में माना यही जा रहा था कि शिष्य ने माफी मांगी है, जिसके बाद उनको माफ करके पटाक्षेप पूरे मामले का कर दिया जाता है। लेकिन मामला वहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि आरोप जो लगे हुए हैं उस शख्स के ऊपर, कहा यह जा रहा है कि लगातार मानसिक तौर पर उनको वो परेशान करता था। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त एक मंत्री का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है एक वीडियो के जरिए। अब उस वीडियो में क्या कंटेंट है, किस तरह से महंत जी को, महाराज
जी को थ्रेट दिया जाता था या धमकी दी जाती थी या बार बार कहा जाता था कि नहीं, अगर मेरी बात अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो गाड़ी है जिसे प्रयागराज के चारों चक्कर लगाया करते थे और गंगा नदी में भी जाया करते थे। हम सब ने देखा है कि महाराज जी किस तरह से, खुद मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज जब यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ लगा था कितना भव्य और दिव्य था, दुनिया भर में उसकी सराहना हुई थी, तो उसका श्रेय महाराज जी को भी जाता था। लेकिन नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच नहीं है। हर कोई स्तब्ध है कि इतनी मजबूत दिमाग का आदमी जो सनातन परंपरा को लेकर आगे बढ़ता हो, जो दूसरों को ज्ञान देता हो, जो दूसरों की जो सीख देता हो, उसकी किसी भी समस्या के लिए यहाँ की सरकार यकीनन, चूंकि वो इतने बड़े कद के आदमी थे, उनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती एक फोन कॉल पर उस समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी को सुसाइड करना पड़ा। ये अपने आप में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ये मामला है और यकीनन बहुत ज्यादा गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी जो चीजें दिखाई दे रही है दरअसल वो सिर्फ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं, इसके पीछे अभी बहुत सारे गहरे राज हैं जिसका पर्दाफाश होना बाकी है। जिन जिन लोगों के नामों का जिक्र किया गया है, देखिए पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि कुल कितने नामों का जिक्र किया गया है उन्होंने अपनी सुसाइड नोट पे। क्या किसी पुलिस अधिकारी के नाम का भी जिक्र है, क्या किसी समाजवादी पार्टी के मंत्री का भी जिक्र है, क्या मौजूदा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर खुद आनंद गिरी जिनका